पार्टी ने मुझे हमेशा अवसर दिया, पहले भी दिया और बार बार अवसर दिया। मैं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को इस बात के लिए धन्यवाद भी करती हूँ, साधुवाद भी करती हूँ कि उन्होंने बार बार ये अवसर दिया। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में चुनाव हैं। कांग्रेस पार्टी ने घोषणा पत्र में जिन विषयों को कहा वो 4.5 साल पूरा होने के बाद भी पूरा घोषणा पत्र पूरा नहीं हुआ। लगातार आप लोग हिंदुत्व का झंडा लेकर आगे बढ़ते हैं और ऐसे में चुनाव से ठीक पहले राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जैसी बड़ी जिम्मेदारी देना, वो भी दुर्ग जिले में ये जिम्मेदारी मिलना अपने आप में एक बड़ी बात। ये तो बहुत खुशी की बात है कि दीदी को उपाध्यक्ष बनाया गया है राष्ट्र की। छत्तीसगढ़ का वातावरण भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिखाई देता है और भारतीय जनता पार्टी इस बार यहाँ पर सरकार बनाएगी। निश्चित तौर पे आदरणीय सरोज पांडे जी संगठन में आज से नहीं 20 साल से काम कर रही हैं। पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश की महामंत्री भी रही और संगठन के साथ साथ में उन्होंने लोकसभा, वर्तमान में राज्यसभा, साथ साथ में महापौर, विधायक, ऐसे विभिन्न पदों पर उन्होंने रहा है। बड़े जवाबदारी तो मिली ही है, लेकिन मेरा ये मानना है कि दीदी का जो जवाबदारी तो पहले से ही बड़ा रहा है और वो अपनी जवाबदारी में निरंतर उनके कार्यकर्ताओं में आप उसके उत्साह और आनंद को देख रहे होंगे। लगातार जो सरोज पांडे जी ने पार्टी के लिए पूरे अपने जीवन भर जो उन्होंने काम जो किया है, चुनाव से ठीक पहले राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया, कहीं ये पार्टी का संकेत तो नहीं है सीएम फेस को लेकर? वो भारतीय जनता पार्टी क्या करती है उसको बताती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, दीदी ने आज राष्ट्रीय महामंत्री थी, आज राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है। और कहाँ देखना चाहती हैं आप लोग दीदी को? ये तो हमारा पार्टी जो नीचे के कार्यकर्ता होते हैं उनकी भी कुछ मंशा होती है अपने नेता नेत्री को लेकर, तो आपकी क्या मंशा है? छत्तीसगढ़ में चुनावी सरगर्मी बढ़ चुकी है और चुनावी सरगर्मी बढ़ने के साथ साथ एक नेत्री का कद भी बढ़ चुका है। जी हाँ, डॉक्टर सरोज पांडे जी का कद भारतीय जनता पार्टी में बढ़ चुका है। उन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की पदवी मिल चुकी है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया गया है। हमारे साथ कार्यकर्ता मौजूद हैं जिनमें बहुत खुशी का लहर है, हर्षोल्लास के साथ आज स्वागत करने आए हैं, बधाइयाँ देने आए हैं। उनसे जानेंगे। सावलाराम डहरे जी, सरोज पांडे जी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया है, कितनी खुशी का माहौल है और कितनी बड़ी जिम्मेदारी उनको दी गई? बेहद उनके कार्यकर्ताओं में आप उसके उत्साह और आनंद को देख रहे होंगे। लगातार जो सरोज पांडे जी ने पार्टी के लिए पूरे अपने जीवन भर जो उन्होंने काम जो किया है वो अनुपम और अद्वितीय कार्य है। उसको देख करके राष्ट्रीय नेतृत्व ने सरोज पांडे जी को उपाध्यक्ष जैसे एक जवाबदारी और जिम्मेदारी जैसे दायित्व उनको दिया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि बहन जी जिस तरह राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा जो भी दायित्व मिलता था उन संपूर्ण दायित्वों को बखूबी निभाते थे और निभाते चले आ रही है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि उपाध्यक्ष जैसे एक जिम्मेदार का दायित्व उनको मिला है, उसमें वो निसंदेह खरा उतरेगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। 3-4 महीने में अभी इलेक्शन होने वाले हैं, उससे पहले इतनी बड़ी जिम्मेदारी देना पार्टी कहीं संकेत कर रही है? पार्टी ने सरोज पांडे जी के जो कार्य करने की जो शैली है, कार्य करने का उनका जो अंदाज है, उनको देख करके उनका सम्मान किया है। हम संपूर्ण कार्यकर्ता राष्ट्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हैं सरोज पांडे की ओर से। कुछ वरिष्ठ कार्यकर्ता भी साथ में मौजूद हैं। इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिलना, आप लोग क्योंकि बहुत पहले से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, किस रूप से देखते हैं, किस नजरिए से देखते हैं जिम्मेदारी को? भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व ने जो माननीय सरोज पांडे जी को यह जिम्मेदारी दी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और यह जिम्मेदारी मिलने से न केवल दुर्ग में बल्कि संपूर्ण छत्तीसगढ़ में खुशी का माहौल है कार्यकर्ताओं के बीच में, और आने वाले चुनाव में इसका बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। छत्तीसगढ़ में क्योंकि 3 उपाध्यक्ष हैं, एक हिसाब से राष्ट्रीय नेतृत्व की नजरिया जो है छत्तीसगढ़ की ओर एक आशा की किरण लेके है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में सरकार नहीं है। ऐसे में 3 उपाध्यक्ष होना, सबकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है संगठन को मजबूत करके चलने की और चुनाव जिताने की। आप लोग कितनी भागीदारी निभाने वाले हैं? हम लोग ईमानदारी से पूरे जोश खरोश और मेहनत के साथ जो है अपना जो है जिम्मेदारी है उसका निर्वहन करेंगे, और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। कुछ और कार्यकर्ता भी हमारे साथ मौजूद हैं भैया, क्योंकि इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दी गई है दीदी,
अब आगे क्या, आगे किस रूप में देखना चाहते हैं आप? देखिए, ये तय करना तो राष्ट्रीय नेतृत्व का काम है, लेकिन निश्चित तौर पे जो राष्ट्रीय नेतृत्व ने इन्हें चुनाव से पहले जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का जो दायित्व दिया है, इससे हम सब छोटे कार्यकर्ता बहुत उत्साहित है। और इसका फर्क, क्योंकि छत्तीसगढ़ को ऐन विधानसभा से पहले जो 3 उपाध्यक्ष का दायित्व मिला है, एक आदिवासी वर्ग से और एक हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी और बहन जी को, तो निश्चित तौर पे इससे आने वाले विधानसभा चुनाव पे जरूर भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिलेगा। कुछ महिला कार्यकर्ता भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप लोग लगातार दीदी के साथ जुड़े हुए हैं, ऐसे में इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिलना किस रूप में देखते हैं आप लोग? दीदी तो बहुत लंबे समय से राजनीति से जुड़ी है, अपने विद्यार्थी परिषद से ही, और उनके नेतृत्व में हम लोग को ही काफ़ी समय से हम लोग भी जुड़े हैं। तो देख ही रहे हैं कि दीदी का जो कार्य है, उनका कार्यक्षेत्र और उनका सरल स्वभाव, ये सब। और आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उन्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, ये उनका दूसरा कार्यकाल। इसके पहले भी दीदी राष्ट्रीय महासचिव रह चुकी है और अभी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनी है, और उसकी हम सबको बहुत सारी बधाई, आप सभी को भी बहुत सारी बधाई। और दीदी के नेतृत्व में हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार जरूर बनाएंगे। ऐसे चुनाव से ठीक पहले राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, और कहाँ देखना चाहती हैं आप लोग दीदी को? ये तो हमारा पार्टी जो नीचे के कार्यकर्ता होते हैं, उनकी भी कुछ मंशा होती है अपने नेता नेत्री को लेकर, तो आपकी क्या मंशा है? वो तो पार्टी है, वो तय करती है कि कहाँ किसको कहाँ भेजना है। और बहुत ऊपर में दीदी अभी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनी है, यही सबसे बड़ी खुशी है। और जहाँ उनका रहेगा पहुँचेंगे। आप लगातार कदम से कदम मिलाकर साथ में चलते हैं और एक पूरे कार्यकर्ता की पूरी भूमिका निभाते हैं आप। ये कितनी खुशी का माहौल है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाई गई है और चुनाव नजदीक है, एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है संगठन को साथ लेकर चलने की। निश्चित तौर पे आदरणीय सरोज पांडे जी संगठन में आज से नहीं 20 साल से काम कर रही हैं। पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश की महामंत्री भी रही, और संगठन के साथ साथ में उन्होंने लोकसभा, वर्तमान में राज्यसभा, साथ साथ में महापौर, विधायक, ऐसे विभिन्न पदों पर उन्होंने रहा। उनकी कार्य करने की शैली जो है एक अभूतपूर्ण है, और निश्चित तौर पर महिला वर्ग को, सामान्य महिला को भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया है। निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ में इसका अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। क्या आने वाले समय में चुनाव लड़ेंगी? इसके बारे में हमारे यहाँ पार्टी नेतृत्व ही तय करती है कौन कहाँ से कुछ चुनाव लड़ेगा। हम लोग कार्यकर्ता हैं, हम लोगों का यही प्रयास है कि आने वाले जो 2023 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ छत्तीसगढ़ में बने। और भी महिला कार्यकर्ता हमारे साथ हैं। लगातार आप लोग हिंदुत्व का झंडा लेकर आगे बढ़ते हैं, और ऐसे में चुनाव से ठीक पहले राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जैसी बड़ी जिम्मेदारी देना, वो भी दुर्ग जिले में ये जिम्मेदारी मिलना अपने आप में एक बड़ी बात। ये तो बहुत खुशी की बात है कि दीदी को उपाध्यक्ष बनाया गया है राष्ट्र की। मैं दीदी के बारे में बहुत पढ़ती हूँ, उनके बारे में समझती हूँ कि उन्होंने कैसे राजनीति में शुरुआत किया है। मैं उनका शुरू से विद्यार्थी परिषद से मैंने उनका पढ़ा है, सब लोगों से सुना है। तो उनके मेहनत का फल उनका मेहनत जो उन्हें धीरे धीरे आगे बढ़ाते जा रहे हैं, जो हमारे राष्ट्र के हैं, वो उन्हें उस स्थिति में इसमें लाए हैं कि उन्हें लगता है कि इन्हें उपाध्यक्ष बनाना चाहिए, तो उन्हें उपाध्यक्ष बनाया गया है। और ऐसे ही छत्तीसगढ़ में और 2 लोगों को बनाया है। तो ये पूरे छत्तीसगढ़ वासियों के लिए बहुत खुशी का विषय है कि यहाँ छत्तीसगढ़ से 3 उपाध्यक्ष बने हैं, राष्ट्र में गए हुए हैं। तो इसके लिए सभी को, पूरे राष्ट्र में और छत्तीसगढ़ वासियों को बहुत बहुत बधाई है। और भी वरिष्ठ कार्यकर्ता हमारे साथ हैं। भैया, चूंकि छत्तीसगढ़ में अभी सरकार नहीं है भारतीय जनता पार्टी की, ऐसे में 3 उपाध्यक्ष छत्तीसगढ़ को मिले हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है संगठन को मजबूत करने की और इस इलेक्शन में रिजल्ट सामने दिखाने की। बड़ी जवाबदारी तो मिली ही है, लेकिन मेरा ये मानना है कि दीदी का जो जवाबदारी तो पहले से ही बड़ा रहा है, और वो अपने जवाबदारी में निरंतर, चाहे वो महाराष्ट्र की प्रभारी रहे, चाहे अभी पश्चिम बंगाल में प्रभारी के रूप में जाने का काम रहे, उनका निरंतर जो पार्टी के लिए, देश के लिए उनका जो काम चल रहा है, उसके स्वरूप उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। और इसका जरूर छत्तीसगढ़ में जो है इनका लाभ मिलेगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ में अभी जो भूपेश बघेल का जो नीति चल रहा है, उसका नीति उनको जवाब देने के लिए बहुत
ही जरूरी था कि क्योंकि उनका जो नीति है वो किसी को बिना डरे भय ऐसा टाइप बात करता है भूपेश बघेल, तो ऐसे तेज तर्राट नेतृत्व को छत्तीसगढ़ से लेना जरूरी था। तो दीदी के जो उपाध्यक्ष बनने से छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल का जो ज्यादा घमंड बढ़ा हुआ था वो जरूर कम होगा और आने वाले समय में हम भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में सरकार बनाएंगे। चुनाव से ठीक पहले राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया, कहीं ये पार्टी का संकेत तो नहीं है सीएम फेस को लेकर? वो भारतीय जनता पार्टी क्या करती है उसको बताती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी दीदी ने आज राष्ट्रीय महामंत्री थी, आज राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, महाराष्ट्र जैसे 3 बड़े बड़े राज्य की वो प्रभारी रही है। और रही बात मुख्यमंत्री की, तो मुख्यमंत्री पार्टी कब किसको कमान देगी और मान लो कमान देती है तो दीदी के लिए ये कोई बहुत बड़ा विषय नहीं रहेगा, क्योंकि बड़े बड़े राज्य में ऑलरेडी वो नेतृत्व करते आ रही है और यहाँ के राज्य को संभालने के लिए भी उनको दायित्व दिया जाता है, तो कोई बहुत बड़ी असंभव वाली बात नहीं है। तो ये कार्यकर्ता हैं, इनमें खुशी का माहौल है और हम डॉक्टर सरोज पांडे जी से भी बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि क्या कुछ माहौल है। क्योंकि आपको बता दूं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपने कार्यकारिणी का विस्तार किया है। उस विस्तार करने में एक नाम सामने आया है जो डॉक्टर सरोज पांडे का है, उन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। तो वो क्या कहती हैं उनसे जानेंगे। बाकी के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर सरोज पांडे जी। पार्टी ने आपको इतना बड़ा दायित्व दिया है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया है, चुनाव भी पास में है, कितनी बड़ी जिम्मेदारी बनती है? पार्टी ने मुझे हमेशा अवसर दिया, पहले भी दिया और बार बार अवसर दिया। मैं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को इस बात के लिए धन्यवाद भी करती हूँ, साधुवाद भी करती हूँ कि उन्होंने बार बार ये अवसर दिया। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में चुनाव हैं। कांग्रेस पार्टी ने घोषणा पत्र में जिन विषयों को कहा वो 4.5 साल पूरा होने के बाद भी पूरा घोषणा पत्र पूरा नहीं हुआ। अब 4.5 साल के बाद मुख्यमंत्री जी उसे करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें वो सफल नहीं हो रहे हैं। इसका मतलब है कि उन्होंने जनता के साथ में विश्वासघात किया और हम इन विषयों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। छत्तीसगढ़ का वातावरण भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिखाई देता है और भारतीय जनता पार्टी इस बार यहाँ पर सरकार बनाएगी। क्योंकि 2023 में चुनाव है, उसके बाद 2024 में भी इलेक्शन है और इस स्टेट में पार्टी के 3 उपाध्यक्ष हैं, तो एक जिम्मेदारी बढ़ जाती है संगठन को मजबूत करने से लेकर इलेक्शन जिताने तक की। तो उस भूमिका को कैसे निभाएंगे? छत्तीसगढ़ को पार्टी ने इतना अवसर दिया, ये बड़ी बात है। छोटा राज्य है, उसके बाद भी उन्होंने पदाधिकारी यहाँ से बनाए, तो पार्टी शीर्ष नेतृत्व ने सोचकर ही बनाया है इतना अवसर छत्तीसगढ़ को देने के लिए। निश्चित तौर पर पार्टी की जो अपेक्षा है उस पर हम खरा उतरने का प्रयास करेंगे। कार्यकर्ताओं में हर्षोल्लास का माहौल है क्योंकि डॉक्टर सरोज पांडे जी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है, एक उनका कद ऊंचा किया गया है। आगे क्या कुछ होता है ये देखने लायक है।